जय हिंद दोस्तों। यदि आप लोग किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के लिए मदद करेगी। तो एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल निडी जीएस में। हवा की गति किस यंत्र से मापी जाती है? हवा की गति किस यंत्र से मापी जाती है दोस्तों? तो ये एनीमोमीटर से मापी जाती है। किससे? एनीमोमीटर से। हवा की गति, हवा का एक प्रेशर होता है और एक गति। तो गति के बारे में दोस्तों है एनीमोमीटर से नापा जाता है। किससे? एनीमोमीटर से मापा जाता है हवा की गति। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 1 रुपए के नोट पर किसका साइन होता है, सिग्नेचर होता है या हस्ताक्षर होता है? तो दोस्तों 1 रुपए के नोट पर वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है। बाकी पे 1 रुपए के नोट छोड़कर बाकी पे किसका सिग्नेचर होता है? तो आरबीआई के गवर्नर का होता है। किसका दोस्तों? आरबीआई के गवर्नर का होता है। 1 रुपए के नोट के छोड़कर बाकी के जितने नोट होते हैं वो आरबीआई के गवर्नर का साइन होता है उन पे। 1 रुपए के नोट पे किसका साइन होता है? तो वित्त मंत्रालय के सचिव का होता है साइन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ की गंगा किसको कहा जाता है या किस नदी को कहा जाता है? तो दोस्तों छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को कहा जाता है। किसको? महानदी को कहा जाता है छत्तीसगढ़ की गंगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। उम्मीद साहब भवन, उम्मीद साहब भवन कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों जयपुर, जोधपुर। जोधपुर कहाँ पड़ता है? ये राजस्थान में पड़ता है। राजस्थान राज्य के जोधपुर में है उम्मीद साहब भवन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अभी तक हमारे आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक तो आप लोग ज़रूर करेंगे दोस्तों। देखते हैं अगला प्रश्न। मोपला विद्रोह कब हुआ था? मोपला विद्रोह कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1921 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? तो ये केरल में हुआ था। कहाँ दोस्तों? केरल राज्य में 1921 में हुआ था मोपला विद्रोह। अगला प्रश्न देखते हैं। अवसर की समानता का बात किस अनुच्छेद में की गई है? तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 16 में विधि के समक्ष समानता या अवसर का समानता का बात कहा गया है। किस अनुच्छेद में? आर्टिकल 16 में अवसर की समानता का बात किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। और अकबर कितने साल के उम्र में सम्राट बना था? तो दोस्तों अकबर सिर्फ लगभग 13 साल उम्र उनका था उस टाइम सम्राट बने थे। कितने साल की उम्र में? 13 साल की उम्र में अकबर सम्राट बने थे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। गोवा पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ? तो दोस्तों गोवा पुर्तगालियों से 1961 में मुक्त हुआ। अंग्रेज लोग तो चले गए थे लेकिन पुर्तगाली लोग अभी भी थे। भारत आज़ाद होने के बाद भी थे भारत में। तो पुर्तगालियों से गोवा को 1961 में मुक्त कराया गया भारत सरकार द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। गीता रहस्य के लेखक कौन है? तो दोस्तों गीता रहस्य के लेखक कौन है? गंगाधर। ऐसे भी रख सकते हैं याद, गंगाधर गीता रहस्य के लेखक हैं। टोटली बाल गंगाधर तिलक। ज़्यादा नहीं याद हो पा रहा हो तो गंगाधर से थोड़ा सा मैच करा लेंगे तो ये काफ़ी लंबा टाइम तक याद रह सकता है। तो गीता रहस्य के लेखक कौन हुए? बाल गंगाधर तिलक है। अगला प्रश्न देखते हैं। माइकल ओडायर की हत्या किसने किया था? तो दोस्तों माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने किया था। क्यों किए थे आपको पता ही होगा। 1919 में क्या हुआ था? अमृतसर के जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसी के बदले में इन्होंने उधम सिंह ने वो माइकल ओडायर की हत्या किए थे, वो भी ब्रिटेन में जाके। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा किस अनुसूची का या किस सूची का विषय है? तो दोस्तों शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय है क्योंकि
शिक्षा पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों सरकारें जो है अपना कानून बना सकती है। तो इसलिए जब केंद्र और राज्य सरकार दोनों का अधिकार होता है जिस पे कानून बनाने का, उसको समवर्ती सूची में रखा गया। जिस विषय पे केंद्र और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकते हैं उसे समवर्ती सूची में रखा गया है। तो शिक्षा पे केंद्र और राज्य दोनों सरकारें जो है कानून बना सकती है, इसलिए इसे समवर्ती सूची में रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक मार्क किससे संबंधित है? तो दोस्तों एक मार्क मिलता है गुणवत्ता के लिए, क्वालिटी के लिए एक मार्क मिलता है। एक मार्क से गुणवत्ता रिलेट करता है। अगला प्रश्न देखते हैं, बादामी क्रांति का संबंध किससे है? बादामी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो ये मसाला उत्पादन से है। किससे? मसाला उत्पादन से है बादामी क्रांति का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है दोस्तों? तो गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। झींगा, झींगा एक प्रकार का मछली है, तो इससे संबंध है किसका? गुलाबी क्रांति संबंधित है किससे? झींगा उत्पादन से। अगला प्रश्न देखते हैं, कितने डिग्री तापक्रम पर पानी का घनत्व, आयतन, घनत्व नहीं दोस्तों, कितने डिग्री टेम्परेचर पर पानी का आयतन न्यूनतम होता है? तो दोस्तों 4 डिग्री पे पानी का जो है आयतन एकदम मिनिमम होता है, और इतना ही डिग्री पर इसका घनत्व जो है डेंसिटी ये मैक्सिमम होता है। 2 पॉइंट यहाँ से आप लोग याद रखेंगे। 4 डिग्री पे जो है आयतन है ये न्यूनतम होता है, डेंसिटी मैक्सिमम होता है। मिनिमम होता है 4 डिग्री पे क्या? वॉल्यूम, और डेंसिटी होता है मैक्सिमम 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का। अगला प्रश्न देखते हैं, एशिया महादेश किस गोलार्ध में स्थित है? तो दोस्तों एशिया महादेश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एशिया महादेश। अगला प्रश्न देखते हैं, त्योहारों के नगर के रूप में किस शहर को जाना जाता है? दोस्तों मदुरई को जाना जाता है त्योहारों के नगर के रूप में। किसे? मदुरई को जाना जाता है त्योहारों के नगर के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं, दोस्तों अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब? 10 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानसिक दिवस, 10 अक्टूबर को। अगला प्रश्न देखते हैं, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों गुरु अर्जुन देव ने, गुरु अर्जुन देव ने 1577 ईस्वी में अमृतसर के जो स्वर्ण मंदिर है इसका निर्माण कराए थे। किसने? गुरु अर्जुन देव ने 1577 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, लोहा का सबसे शुद्ध रूप या सबसे शुद्ध रूप, उत्तम नहीं होगा, सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो ये पिटवा लोहा जो होता है दोस्तों, इस सबसे शुद्ध रूप होता है लोहा का। पिटवा जो होता है ये शुद्धतम रूप होता है लोहा का। अगला प्रश्न देखते हैं, पॉलीथीन किससे बनता है? तो दोस्तों पॉलीथीन जो है एथिलीन से बनता है। किससे? एथिलीन से बनता है पॉलीथीन, है ना, एथिलीन से बनता है पॉलीथीन। अगला प्रश्न देखते हैं, रेयॉन बनाया जाता है किससे? रेयॉन किससे बनाया जाता है दोस्तों? तो ये सेलुलोज से बनाया जाता है। किससे? सेलुलोज से बनता है रेयॉन, है ना, सेलुलोज से रेयॉन का निर्माण किया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है किससे है दोस्तों? तो यह रुद्र दामन से है। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध रुद्र दामन से है। रुद्र दामन से है जूनागढ़ शिलालेख का संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं,